अगर ये भी मानो कि भगवान तो थे लेकिन भगवान का राम रूप नहीं था त्रेता के पहले, तो ये अपराध हो जाएगा। और बाद में 11,000 वर्ष बाद भगवान चले गए तो वो रूप उनका नहीं रहा, बोले यह भी अपराध हो जाएगा। ऐसा भगवान के सभी रूप दिव्य, शाश्वत और नित्य हैं, सनातन हैं। जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था उसके पहले सतयुग में भी भक्त प्रहलाद राम जी का गुणगान करते थे, वर्णन। हिरण्यकश्यपु ने पूछा इस आग में तुम जले नहीं? तो प्रहलाद जी ने यही कहा, राम नाम जपताम कुतो भय। तभी राम जी का, कोई कहे द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उसके पहले कृष्ण स्वरूप नहीं था, ये अवतार तो द्वापर में हुआ। बोले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी नित्य है, भगवान वासुदेव सनातन नित्य हैं। और सतयुग में देखो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वासुदेव मंत्र का ही जप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाभ। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के सभी रूप नित्य हैं। नित्य का मतलब हर काल में है और शाश्वत हैं और सुख के सागर हैं और जीव का कल्याण करने वाले हैं। अब भक्त की रुचि, जिस रुचि में, जिस भगवान के स्वरूप में भक्त की रुचि हो जाए, जिनमें उनका मन लग जाए, उन्हीं से उन भक्तों का कल्याण हो जाता है। उसी स्वरूप के चिंतन ध्यान से उनका कल्याण हो जाता है। जाही रूप माझे मन लागे, जाको मागे तही। जाही रूप माझे मन लागे, जाको मागे तही। जागे ये भाव वही पावे कौन पार कौन। जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार कौन। जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार कौन। भगवान के जिस स्वरूप में मन लग जाए तो भक्त उसी में, उसी स्वरूप का ही आर पार नहीं पाते और उसी में अपने चित्त मन को लगाए रहते हैं। आगे प्रियादास जी कहते हैं, सभी हैं नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं और दिव्य हैं। जिस स्वरूप का आप ध्यान करो वही स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित होगा। अब जैसे भागवत में वर्णन है, कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। अभी कम से कम 4 लाख वर्ष बाद होगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें अभी 5,100 कुछ वर्ष बीता है। तो 4 लाख वर्ष बाद कल की भगवान का अवतार होगा। लेकिन कल की भगवान आज भी है और जो भक्त उनके स्वरूप का ध्यान करे उनके हृदय में उनका प्रकाश होगा। और 24 अवतार में उनका वर्णन किया। तो सभी नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। भगवान के सभी रूप दिव्य हैं, नित्य हैं और सभी चित्त में प्रकाशित हों। जैसे रंग पावे वित्त जो पे जाने सार को। और जिस स्वरूप में व्यक्ति का मन लग जाए उसके लिए वह स्वरूप ही परम प्रिय और सर्वस्व है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, एक बड़ी अच्छी बात प्रियादास जी कहते हैं जिससे हमारे मन की शंका मिट जाएगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान तो मछली भी है और कछुआ भी है, मत्स्यावतार कछुआ अवतार, लेकिन स्वरूप तो मछली का है, कछुआ का है। राम जी का स्वरूप दिव्य है, कृष्ण भगवान का स्वरूप दिव्य है। मछली कछुआ को, ऐसी तिर्यक योनि को, जल जंतु की योनि को हम कैसे अच्छा मान लें, उसमें हमारी रुचि कैसे हो। तो प्रियादास जी कहते हैं जैसे बाल टेढ़ा होता है तो बाल के उस टेढ़ेपन को कुरूपता नहीं कहा जाता, अभी तो उसको उसकी विशेषता कही जाती है। किसी के बाल घुंघराले हों तो वो घुंघरालापन जो है वो दोष नहीं है, वो बल्कि उसकी सुंदरता है।
उसी प्रकार मत्स्यावतार, वराह अवतार, शुक्रावतार, यह भी भगवान की एक विशेषता है और भगवान की लीला में, उनके अवतार में ये सुंदरता है। केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सूरी भाई बसो और हार को, अगर सूरी भाई बसो और हार को, अगर सुरीत भाई बसो और हार को। भगवान के सभी स्वरूप नित्य और दिव्य, ये कहते हुए आगे श्री नाभादास जी महाराज ने भगवान के चरण कमल के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों की वंदना की। भगवान की वंदना करने के बाद चरण चिन्हों की वंदना की, क्योंकि भगवान इतने रूपों में हमारे हृदय में विराजेंगे तो चरणों से चलकर आएंगे और उनके चरण हमारे हृदय में पड़ेंगे। और भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वह जीव का विविध प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। और भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन करने पर जीव अज्ञान से मुक्त होकर, पाप से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। आचार्यों ने जब जब भगवान के चरण का ध्यान किया है तो चरण के चिन्हों का स्मरण किया है। ऐसे ही चरण का ध्यान नहीं, चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए भगवान के चरण का ध्यान। आचार्य श्री यामुन मुनि कहते हैं, कदा पुनः शंख रथांग कल्पकत ध्वजारविंदांकुशवज्र लांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीय मूर्धान मलंकरिष्यति। हे भगवन, जिन आपके चरणों में शंख चक्र, भगवान के चरणों में भी शंख चक्र के चिन्ह रहते, कदा पुनः शंख रथांग कल्पकत ध्वजा, कल्प का चिन्ह, कल्प वृक्ष का चिन्ह ध्वजा, कुश, अंकुश, स्वस्तिक, इन सारे चिन्हों से अलंकृत भगवान के जो चरण हैं उसका ध्यान किया। एक छप्पे छंद में सब चिन्हों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। रघुनाथ जी के चरण के ये जो चिन्ह हैं संतों के सहायक हैं, संतों के रक्षक हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद, अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारित, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारित, अर्ध चंद्र सठ कोण मीनु बिंदु उड़ रेखा, अर्ध चंद्र षट कोण मीन बिंदु रेखा, अष्ट कोण त्रिकोण इंद्र धन पुरुष विशेखा, अष्ट कोण त्रिकोण इंद्र धनु पुरुष विशेखा, सीतापति पत्नित बसत कहते मंगलदायिका, सीतापति पद नित बसत कहते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, हाँ संतन सदा सहायका, हाँ संतन सदा सहायका। भगवान के जो चरण चिन्ह हैं ये संतों की, भगवत भक्तों की सहायता करते हैं। अब एक एक चरण चिन्ह की व्याख्या और उन चरण चिन्हों से संतों की क्या सहायता होती है, भक्तों की, वो तो आप पढ़ करके जानना। हम केवल एक दृष्टिकोण बताते हैं बस। प्रियादास जी कवित्व में कहते हैं कि एक चिन्ह का वर्णन सुन लो। ऐसे तो सब चिन्हों का वर्णन किया, लेकिन हम इतना ही कहेंगे क्योंकि समय, बहुत सारी बातें हैं। आज तो धीरे धीरे 5 दिन बीती गए। कहते जैसे भगवान के चरण में
चिन्ह है अंकुश का चिन्ह। शंख रथांग कल्पक ध्वजार बिंदांकुश वज्र लांछन, अंकुश का चिन्ह। अंकुश लोहे का बना हुआ होता है, उसमें एक ऊपर नोक निकली रहती है और आगे एक हिस्सा इससे टेढ़ा नुकीला होता है। उसी अंकुश से महावत हाथी को अपने वश में करता है। हाथी इधर उधर करने लग जाए तो उसके कान में वो फंसा देता है टेढ़ा वाला, और अंकुश का आगे की नोक उसके मस्तक में जहां छुई तहां वो जान जाता है कि ये मेरे खोपड़ी पर अंकुश लग गया, तुरंत वो स्थिर हो जाता है। तो अंकुश के द्वारा जैसे मत्त गजराज को वश में किया जाता है, प्रियादास जी कहते हैं ये मन ही मतंग है। भक्तों का मन जो मतंग मतवाला हाथी बनकर के मन माना कर रहा है, ऐसे भक्तों के मन रूपी मतंग को बस करने के लिए ठाकुर जी के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नाही। ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए, ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए। ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए। भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण किया और फिर आगे जो सतयुग त्रेता द्वापर में भक्त हुए, उन सब भक्तों का स्मरण किया है। उनका स्मरण और उनका परिचय बहुत संक्षिप्त है भक्तमाल जी। कारण बोले उनका परिचय, उनकी कथा पुराणों में भरी पड़ी है। 18 पुराणों में सब ऋषि मुनियों की कथा है ही। तो उनका केवल स्मरण मात्र, उनके 1-2 चरित्र का संकेत मात्र ग्रंथ में करते हैं, क्योंकि उनका चरित्र तो सुनने के लिए पुराणों में प्राप्त ही हो जाता है। भक्तमाल जी के वर्णन का मुख्य उद्देश्य श्री नाभादास जी का ये है कि जो इस कलयुग में और विशेष करके उस काल तक, पौराणिक काल के बाद, पुराणों के लेखन के बाद जो महापुरुष भक्त हुए, उनके चरित्र को लिपिबद्ध करके उनका समाज में प्रसार और विस्तार, और पूर्व के जो भक्त हुए उन भक्तों का भी स्मरण किया। उन भक्तों का चरित्र पुराणों में खूब हम आप सुनते हैं। भक्त प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव का चरित्र, रंतिदेव का चरित्र, कुंती का चरित्र, भीष्म पितामह का चरित्र, ब्रह्मा जी का चरित्र, शंकर जी का चरित्र, ये सब भक्त ही हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासुकिर वयम, ये सब महाभागवत। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, सुक, सौनक, ये सब भगवान के जो भक्त हैं त्रेता द्वापर और सतयुग के, उन सब का स्मरण तो पुराणों में पर्याप्त है। नाभादास जी ने उनका नाम मात्र स्मरण किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। आगे इसी क्रम में 7 द्वीप के भक्तों का स्मरण किया, और जो भक्त हो गए जो हैं उनका स्मरण किया, और इसी क्रम में भक्तों के अलग अलग प्रकार का भी चिंतन किया। जो भगवान के प्रीति रखते हैं उसमें भी कई प्रकार के भक्त हैं। कोई भगवान के प्रसाद से प्रीति रखता है, कोई भगवान की कथा से प्रीति करता है, कोई भगवान की सेवा में प्रीति रखता है, ये सब भक्त ही। तो अलग अलग प्रकार से जो भक्ति का स्वरूप है और भक्तों की भावना है, उन भक्तों का भी अलग अलग स्मरण किया श्री नाभादास जी ने। प्रसाद निष्ठ भक्तों का स्मरण किया। 15वें 26 छंद में हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, भगवान के वो भक्त जो भगवान के प्रसाद में रस का आस्वादन करते हैं, प्रसाद में उनकी विशेष निष्ठा है। उन प्रसाद निष्ठा वाले भक्तों में सबसे पहले भगवान शंकर का नाम लिया महाराज। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमाने,
हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना। शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना। विश्वक सेन प्रहलाद बलिर भीषम जग जाना। विश्वक सेन प्रहलाद भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्ति अवशिष्ट की कीतर कहत सुजाने। भगवंत भुक्ति अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान। हरि भक्ति रस के भक्त इते परमान। हरि भक्त रस स्वाद के भक्त इते परमान। हाँ भक्त इते परमान। हाँ भक्त इते परमान। भक्तों में पहले शंकर जी का नाम लिया। शंकर जी का नाम क्यों लिया? बोले कथा प्रसिद्ध है। भगवान आया तो भगवान शंकर पाने जा रहे थे, पार्वती जी को दिया। पार्वती जी ने कहा अभी हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है, बिना पाठ किए कैसे खा लें? बोले भगवान का प्रसाद तो पहले पालो। प्रसाद के लिए कहा गया प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। भगवान के प्रसाद में काल का विचार नहीं करना चाहिए, मिले तो उसी समय उसे ग्रहण कर ले। तो भगवान शंकर ने तो ग्रहण कर लिया। पार्वती जी ने कहा हम बाद में करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगी बहुत विलंब हो जाएगा। ऐसा करो एक बार राम कह लो और प्रसाद पालो, फिर बाद में पाठ करो। बोले एक बार राम कहने से क्या होगा? बोले एक बार राम नाम का उच्चारण कर लोगी तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी ने प्रसाद पा लिया। जप जेई पिय संग भवानी हर से हेत हेर हर ही को किय भूषण तिय भूषण तिय को। तो भगवान के प्रसाद की निष्ठा भगवान शंकर। और बाकी जितने भक्त हैं सुख सनकादि कपिल नारद हनुमान, इसमें एक भक्त विश्वक्सेन का नाम लिया। और भक्तों को तो सामान्यतया सभी लोग नाम सुनते हैं, प्रहलाद, बलि, भीष्म, अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश। ये विश्वक्सेन कौन है? कहते हैं विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीष्म जग जाना। विश्वक्सेन भगवान नारायण के प्रमुख पार्षद हैं और ये भगवान के वैकुंठ की नारायणी सेना के सेनापति हैं, सेनेश हैं, सेनापति हैं। और भगवान के प्रमुख पार्षदों में इनकी गणना है। इनकी अनुमति के बिना भगवान का कोई कैंकर्य प्रारंभ नहीं होता। आगम शास्त्र में वर्णन है कि भगवान अगर उत्सव में रथ पर बैठ करके निकलें तो उसके पहले विश्वक्सेन जी पालकी में बैठ करके निकलते हैं और जिस रास्ते से भगवान को जाना है उस रास्ते से विश्वक्सेन जी की पालकी घूम जाए तब भगवान पीछे से आए। जैसे प्रधानमंत्री को आना हो तो पहले बड़े अधिकारी निरीक्षण करके चले आवे और सब मामला क्लियर है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तब भगवान पधारें। उसी प्रकार विश्वक्सेन जी भगवान के प्रमुख पार्षद हैं। और इस सेवा कैंकर्य का फल उन्हें क्या मिलता है? बोले उन्हें फल मिलता है कि जो कुछ भगवान को समर्पित होता है, भगवान को समर्पित होने के बाद पहले विश्वक्सेन जी को प्राप्त होता है। प्रधान पार्षद हैं भगवान के विश्वक्सेन जी। और विश्वक्सेन जी सूत्रवती उनकी पत्नी है और
विश्वक्सेन जी अपने हाथ में एक वेत्र लिए रहते हैं। अपने उस वेत्र के स्पंदन से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड को संचालित करते रहते हैं। हमारे यहां कहते हैं कि भगवान के दो पार्षद दो काम चलाने के लिए नियुक्त किए हैं। वैकुंठ की संपूर्ण व्यवस्था विश्वक्सेन जी के हाथ में रहती है और संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था भगवान के प्रमुख पार्षद जो सुदर्शन चक्र हैं उनके पास रहती है। क्यों बोले? संसार चक्र है। संसार चक्र कैसे चलेगा और इस संसार चक्र से किसको मुक्ति देना है, ये चक्रराज के हाथ में रहता है। भगवान के जो प्रमुख पार्षद चक्रराज हैं। इसीलिए परंपरा है, जब तक चक्र का संबंध नहीं होगा तब तक संसार चक्र छूटेगा नहीं। इसीलिए वैष्णव दीक्षा के समय में तप्त चक्र दिया जाता है। और कथा में भी आप देख लो, भगवान के पार्षद जय विजय सनकादिक के शाप से 3 जन्म राक्षस बने। विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान ने उनको मारा लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले शाप था। भगवान के मारने पर भी कोई शाप ताप किसी को मुक्त होने से रोक दे तो फिर भगवान ही किस बात के हुए? प्रश्न तो ये है। भगवान तो भगवान है। भगवान अगर मुक्ति देना चाहते हैं तो किसी का शाप रोक पाएगा, किसी का वरदान रोक पाएगा? भगवान से बड़ा किसी ऋषि मुनि का शाप वरदान होता है? लेकिन नहीं। भगवान के दृष्टि में भगवान सब मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, तो भगवान ने सोचा इन ऋषि मुनियों के वचन की भी मर्यादा बची रह जाए। इसलिए हिरण्याक्ष को भगवान ने अपनी गदा से मारा, लेकिन मरने के बाद वो मुक्त नहीं हुआ, भगवान ने मारा। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपने नख से विदीर्ण किया, मुक्ति नहीं मिली। फिर वो रावण कुंभकर्ण बने तो राम जी ने अपने धनुष बाण से मारा, फिर भी न रावण मुक्त हुआ न कुंभकर्ण मुक्त हुआ, क्योंकि 3 जन्म होना भी था। और जब तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र बना, तब भगवान ने कहा इनका 3 जन्म भी पूरा हो गया है, अब इनको मुक्ति भी मिलनी चाहिए, और बिना चक्र संबंध के मुक्ति होगी नहीं। इसलिए कृष्णावतार में भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया, और चक्र संबंध होते ही 3 जन्म से जो शाप में भटक रहे थे वे मुक्त होकर के चले गए। तो संसार की व्यवस्था भगवान के चक्र के अधीन है, और वैकुंठ की व्यवस्था विश्वक्सेन जी के अधीन रहती है। ये 2 पार्षद भगवान के प्रमुख, विश्वक्सेन और चक्रराज। ये संपूर्ण सृष्टि जो है इसको लीला विभूति कहते हैं। ये भगवान की लीला विभूति है। ये लीला के लिए भगवान ने रचा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड, इसी में अपना सब लीला भगवान करते रहते हैं। किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, खेलते हैं, स्वयं आते हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की लीला विभूति है। और वैकुंठ, बोले वैकुंठ भगवान की नित्य विभूति है। निज उनका आवास है अपने निजानंद के लिए। तो वहां की व्यवस्था विश्वक्सेन जी के हाथ में और यहाँ की व्यवस्था सुदर्शन जी के हाथ में। और अपनी दोनों विभूतियों का भार भगवान अपने 2 सेवकों पर छोड़कर निश्चिंत होकर के क्षीरसागर में वैकुंठ में शयन करते। इतना बड़ा काम जिसके जिम्मे है वो इतना निश्चिंत होकर के सोएगा। कहते हैं अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान ने सुदर्शन और विश्वक्सेन पर छोड़ दी है, और ये दोनों सारी व्यवस्था संभालते रहते हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि लीला विभूति और नित्य विभूति में सब कुछ होता रहता है। तो ये विश्वक्सेन जी भगवान के प्रमुख पार्षद हैं। विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना। और नियम भी है, सवेरे भगवान का कैंकर्य करने के लिए मंदिर में जब जाए तो रात्रि का जो चढ़ा हुआ फूल है और तुलसी है भगवान के सन्निकट, उस तुलसी फूल को पहले हटाए और तब फिर भगवान के स्थल को वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित करे, तब सेवा शुरू करे। तो जो फूल तुलसी भगवान के पास
रात्रि में शयन के समय रहती है, उस फूल और तुलसी को प्रातः काल उठाकर सबसे पहले विश्वक्सेन भगवान को ही समर्पित किया जाता है। भगवान के पार्षद को उनको समर्पण हो जाए तब सेवा आपकी निर्विघ्न हो जाए। विश्वक्सेन भगवान समस्त प्रकार के विघ्न को दूर करने वाले हैं और गजानन इत्यादि जिन्हें हम गणपति कहते हैं, ये सब उनके पार्षद हैं। ये सब आगम शास्त्र में वर्णन है। तो प्रसंगवश मैंने कहा क्योंकि विश्वक्सेन जी के स्वरूप से बहुत से लोग परिचित नहीं। बाकी जो स्वरूप है बलि, भीषम, अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश, विभीषण, इन सब का वर्णन पुराणों में सर्वत्र प्राप्त है, आप सभी लोग श्रवण करते हैं। इसी प्रकार से सब ऋषि मुनियों का वर्णन करते हुए 18 पुराण का भी स्मरण किया श्री नाभादास जी ने। ये 18 पुराण भी भगवान के भक्त हैं, इसीलिए भक्तमाल जी की छावनी में 18 पुराण का पाठ महाराज जी करा रहे हैं। ये पुराण भी तो भगवान के भक्त हैं। इन पुराणों की भी अपनी सत्ता है, ये देव रूप हैं और भगवान के धाम में ये सभी पुराण दिव्य रूप से रहकर भगवान का गुणगान करते रहे और इन सब का देव स्वरूप है महाराज। तो सभी पुराण ये भी नित्य हैं। हाँ, ये भी जान लो। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में वेदव्यास जी ने पुराण बनाया तो उसके पहले पुराण नहीं था, उसके पहले सब पुराण थे। सभी पुराण नित्य हैं और ये पुराण विद्या सनातन विद्या है। पुराण विद्या सनातनी, ये सनातनी विद्या है। सारे पुराण ब्रह्मा जी के पास ही रहते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा है, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख में चारों वेद रहते हैं। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख था, 4 मुख से 4 वेद और 5वें मुख से पुराण का पाठ करते थे ब्रह्मा जी। जैसे वेद नित्य ऐसे पुराण भी नित्य। तो वेद तो सब लोग सुन लें, लेकिन वेद के कर्मकांड और गंभीर रहस्य को सब व्यक्ति समझ नहीं पाता और सब अधिकारी नहीं होते। और पुराण, बोले पुराण सभी सुने और सभी पढ़ें और सब उसके अधिकारी होते हैं। और पुराण में अनेक प्रकार की ललित लीलाओं के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश किया जाता है। तो पुराण सुन करके व्यक्ति को तत्वबोध बड़ी सरलता से हो जाता है। तो ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से जब पुराण का पाठ करते तो पुराण सुन सुन करके संसार के प्राणी मुक्त हो करके वैकुंठ जाने लगे। 1-2 नहीं महाराज, खेप खेप थोक भाव में के मुख से 5वें मुख से पुराण का वर्णन हो रहा था। तो सब लोग, देवता लोग सोचे सारी सृष्टि ऐसे मुक्त हो जाएगी तो हमारी पूजा कौन करेगा। देवता तो चाहते हैं किसी को मुक्ति न मिले। तो स्वामी जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है महाराज, इंद्रिय द्वार झरोखन नाना। इंद्रियों में एक एक इंद्रियों में ये देवता बैठे हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता बन करके। और करते क्या हैं, बोले संसार के विषय की बयार आती है तो दरवाजा खोल देते हैं, आने दो। क्यों, बोले ये माया में और विषय वासना में पड़ा रहेगा तो हम भी इसी के साथ भोग करते रहेंगे और हमारी पूजा भी संसार में चलती रहेगी। इस प्रकार से ये देवता तो चाहते हैं कि मुक्ति न हो। तो सब देवताओं ने जाकर के, अब ब्रह्मा जी ही मुक्ति बांट रहे थे पुराण का पाठ करते हुए, तो अब ब्रह्मा जी से क्या कहें। भगवान के पास जाने का साहस नहीं था। भगवान के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे। ब्रह्मा जी भी जाते हैं तो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर के पहले स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं। तो भगवान का मन करेगा दर्शन देंगे और नहीं तो ब्रह्मा जी वहीं से स्तुति करके चले आएंगे। रामायण में तो वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा जन डर पहुँ मुनि शुद्ध सुरेशा। और कृष्णावतार के प्रसंग में ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए, स्तुति की, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया, आकाशवाणी भी नहीं हुई। केवल हृदय में प्रेरणा हुई, हृदय में ये संकेत मिला कि जाओ धरती को समझा दो, मैं अवतार दूंगा। तो ब्रह्मा जी भी स्तुति करके चले आते हैं भगवान के क्षीर सागर के तट पर। भगवान की मर्जी, दर्शन दे तो दे, न दे तो न दे।
क्यों? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हो तो परम स्वतंत्र है, किसी के अधीन थोड़ी है भगवान। फिर तो अब भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं देवताओं की, और जा भी नहीं सकती। तो गए कहां? बोले भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर को जाकर के थोड़ा नमक मिर्ची लगा करके सुनाई देवताओं ने। बोले महाराज आप विश्वनाथ हैं? बोले हाँ। बोले विश्वनाथ आप तब रहेंगे जब विश्व रहेगा, जब विश्व ही नहीं रहेगा तो विश्वनाथ किस बात? बोले विश्व को क्या हो गया? देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण का पाठ कर रहे हैं और लाखों लाखों की संख्या में जीव मुक्त होकर के वैकुंठ जा रहे हैं, और जब सारी दुनिया खाली हो जाएगी, सब मुक्त ही हो जाएंगे, तो कहां विश्व बचेगा? काहे को आप विश्वनाथ रहोगे? आप इस पर नियम लगाओ। भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आ गया, रुद्र देवता स्वरूप क्रोध आया। बस भगवान शंकर ने उठाया अपना त्रिशूल, और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के 5वें मस्तक का शिरच्छेद कर दिया, काट दिया ब्रह्मा का मस्तक, जिस मस्तक से पुराण का पाठ ब्रह्मा जी कर रहे थे। फिर तो भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लग गई, अब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो ब्रह्म हत्या तो लगेगी। ब्रह्म हत्या भगवान शंकर के हाथ में चिपक गई मगर, और वो छूटे नहीं ब्रह्म हत्या। पूरा शरीर भगवान शंकर का काला पड़ गया। जो कपूर के समान सुंदर गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जैसे कपूर सफेद होता है ऐसा श्वेत वर्ण भगवान शंकर का, लेकिन ब्रह्म हत्या चिपकते ही पूरा शरीर काला पड़ गया। अब उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कहां मिले? भगवान शंकर चल पड़े उस ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए, और कहीं भी जाए तो ब्रह्म हत्या न छूटे महाराज, वो लिपटी रही ब्रह्म हत्या। अंत में भगवान की शरण में आने पर ही उनकी ब्रह्म हत्या छूटी। वो ब्रह्म कपाल लेकर भगवान शंकर चल पड़े। देवताओं ने कहा कि जहां जाने पर ये कपाल आपका भिक्षा पात्र भर जाए वहां ब्रह्म हत्या छूटेगी। नारायण तपस्या कर रहे थे, उन नारायण से भिक्षा मांगी। भगवान नारायण ने कहा मेरे शरीर में अपने त्रिशूल का स्पर्श कराओ, और जो वैष्णव तेज प्रकट हो उसी को भिक्षा के रूप में स्वीकार करो। भगवान शंकर ने त्रिशूल का स्पर्श कराया। भगवान नारायण के शरीर से जो वैष्णव तेज प्रकट होने लगा, ब्रह्मा जी वो भगवान शंकर ने अपने कपाल को ऐसे लगाया, उस कपाल में भरते भरते वो ओवरफ्लो हो गया, कपाल भर गया। दुनिया भर घूमे, कहीं वो कपाल भरा नहीं। वहां जाकर के जब पूरा हुआ, तब भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या छूट गई। वही ब्रह्म कपाली है जहां जाकर के नारायण की कृपा से ब्रह्म हत्या से भगवान शंकर मुक्त हुए। वो कथा तो बड़ी लंबी है। जब वो कपाल से ब्रह्म तेज अधिक मात्रा में प्रकट होने लगा, तो भगवान शंकर ने सोचा इस तेज को मैं अपने नेत्रों की दृष्टि से सुखा दूं, और अपने रुद्र तेज से उस वैष्णव तेज को जब शुष्क करने लगे, तो वह वैष्णव तेज भी बड़ा प्रबल हो गया, और उसने रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके वो वैष्णव तेज रुद्र तेज से युद्ध करने लगा। बड़ा लंबा वर्णन है। फिर युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद वो रुद्र तेज पराजित हुआ। फिर उसने जाकर के तपस्या की, तपस्या करके 1000 कवच प्राप्त करके आया, और वरदान लेकर के ब्रह्मा जी से आया कि जो एक कवच हमारा तोड़ेगा वो तुरंत मर जाए, और जब 1000 कवच उसका नष्ट हो तब वो मरे। अब महाराज जब युद्ध होने लगा, और इधर भगवान नारायण का तेज नर के रूप में प्रतिष्ठित, वही नारायण से नर हो गए, नर नारायण। कवच धारण करके युद्ध करने जब आया, तो ये था कि जो एक कवच तोड़ेगा वो तो मर जाएगा। तो भगवान नारायण ने नर से कहा चलो हम दोनों मिलकर के इससे युद्ध करते हैं, एक कवच तुम तोड़ना, फिर संजीवनी विद्या से मैं तुम्हें जीवंत कर दूंगा, फिर एक कवच मैं तोड़ूंगा, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जीवंत करना। इस तरह इसके सारे कवच फिर नर नारायण भगवान ने मिलकर के उस तेज का 999 कवच तोड़ दिया। जब एक कवच बचा तब उसने देखा कि अब तो मैं
मर जाऊंगा। युद्ध छोड़ करके वो भागा और सीधे सूर्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। और वही सूर्य मंडल में प्रविष्ट तेज जो था वो द्वापर युग में कर्ण के रूप में प्रकट हुआ, कवच कुंडल धारण किए। और तब भगवान नर नारायण ने उसको फिर कृष्ण और अर्जुन के रूप में आकर के भगवान ने उस कवच को समाप्त करके उसका वध किया। तो ब्रह्मा जी को ब्रह्महत्या लग गई, भगवान शंकर को ब्रह्महत्या लग गई, क्योंकि शंकर जी का शिरच्छेद कर दिया। उस ब्रह्महत्या से भी भगवान ने ही उनको मुक्त किया। ब्रह्मा जी के चारों वेदों को चुरा ले गया दैत्य, हयग्रीव नाम का दैत्य। ब्रह्मा जी अपने वेद को नहीं बचा पाए, तो भगवान ने ही उस दैत्य को मार करके चारों वेद ला करके ब्रह्मा जी को दिया। हमारे आचार्य कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक, वेद का अपहरण जब किया राक्षस ने तो उन वेदों को ला करके ब्रह्मा को किसने दिया? बोले भगवान ने। वेदापहार गुरुपातक, अपने ही पिता को ब्रह्मा के सिर को काटने वाले भगवान शंकर, उनकी ब्रह्म हत्या से उनको किसने मुक्त कराया? बोले भगवान ने। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान ही। ब्रह्मा शंकर की भी आपत्ति में भगवान ही उनके सहायक बन करके उनकी आपत्ति का विमोचन करते हैं। यही भगवान की विशेषता है और यही भगवान का परत्व है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज देखो, किसी व्यक्ति ने कहा कि इन तीनों में तीनों परम तत्व के स्वरूप हैं, लेकिन इन तीनों में भी प्रमुख कौन है? एक महात्मा मिले, उन्होंने बड़ा सरल उत्तर दिया। बोले बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही समझ जाओगे। बोले क्यों? बोले इन तीनों में एक ने अपना चरण धुलाया और एक ने धुला और तीसरे ने उसको अपने सिर पे रख लिया। अब तय कर लो कौन श्रेष्ठ, कौन प्रमुख है? ब्रह्मा जी धोते हैं भगवान का चरण और शंकर जी उस धुले हुए चरण को, चरणोदक को, गंगा को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। तो श्रेष्ठता, परत्व भगवान का प्रतिष्ठित होता है। वैसे भगवान की महिमा का गान करने वाले ये 18 पुराण जो हैं ये भी नित्य हैं और सनातन हैं और सभी युगों में रहते हैं। हाँ, द्वापर युग के बाद इनकी विशेष आवश्यकता होती है। कारण बोले लोग वेद के अनधिकारी हो जाते हैं। यद्यपि वेद से ही सबका कल्याण होता है, वेद सबका मूल है, लेकिन द्वापर युग आते आते वेद पढ़ने की योग्यता और वेद का अधिकार सबको नहीं रह जाता। इस स्थिति में व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? तो वेदों का ही सारभूत तत्व जो पुराण है, उस पुराण को वेद व्यास जी के रूप में भगवान आकर के पुनः प्रकट करते। ये पुराण क्या है? कहते हैं इतिहास और पुराण, इसके द्वारा वेदों का ही विस्तार किया जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। वेदों के सिद्धांत को ही इतिहास और पुराण के द्वारा सरल करके सबके लिए प्रस्तुत किया है भगवान वेद व्यास ने। तो ये पुराण भगवान की महिमा का गान करने के लिए इन 18 पुराणों का स्मरण किया। अब सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में सभी पुराण एक समान हैं, लेकिन अलग अलग मत में अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इनका वर्गीकरण किया। पहले तो 3 वर्गीकरण सुनो। पहला वर्गीकरण यह है कि 18 पुराण में 6 पुराण सात्विक पुराण हैं और 6 पुराण राजस पुराण हैं और 6 पुराण तामस पुराण। ये स्वयं भगवान ने ही वर्णन किया है और उनका अलग अलग नाम गिनाया है, कौन कौन राजस हैं, कौन कौन तामस हैं, कौन कौन सात्विक हैं। तो सात्विक पुराणों में पद्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सात्विक पुराणों की कोटि में, और राजस पुराण में ब्रह्मवैवर्तादि पुराणों का वर्णन आता है, और तमोगुणी पुराणों में अन्य जो पुराण हैं
उन पुराणों का वर्णन, उन तमोगुणी पुराणों में गरुड़ पुराण का भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से 3 वर्गीकरण, सात्विक, राजस, तामस। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने, सभी वैष्णवाचार्यों ने, चारों संप्रदाय के, तत्व के निर्णय में, धर्म के निरूपण में तो सभी पुराण एक समान प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन तत्व का निर्णय जब करना होता है, परतत्व का, उस निर्णय में सात्विक पुराण को ही परम प्रमाण मान करके निर्णय में प्रवृत्ति होती है। तो ये वर्गीकरण आचार्यों का है। और यहां पर श्री भक्तमालकार कहते हैं, एक नई बात कहते हैं जो हमारे आपके लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद है। भक्तमालकार कहते हैं, इन 18 पुराण में 17 पुराण जो हैं वो साधन हैं, और 17 पुराण के बाद 18वां पुराण जो श्रीमद् भागवत है, विशुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला, भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित परम तत्व का वर्णन करने वाला, वो भागवत पुराण क्या है? बोले वो साध्य। ये वर्गीकरण किया, 17 पुराधन है और भागवत जो है वो साध्य। साधन की उपयोगिता साध्य की प्राप्ति के लिए होती है, साध्य की सिद्धि के लिए होती है। साध्य की प्राप्ति के लिए होती है, साध्य की सिद्धि के लिए होती है। और बड़े सुंदर शब्दों में इतना बड़ा निर्णय सुना दिया भक्तमालकार ने। इस निर्णय का भाव समझो। साधन और साध्य में अंतर क्या है? हम कहते हैं भोजन करना है, तो भोजन क्या है? बोले भोजन साध्य है। अब भोजन रूपी साध्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले साधन जुटाना पड़ेगा। चूल्हा लाओ, लकड़ी लाओ, बर्तन लाओ, पानी लाओ, ये सब साधन जुटे तब साध्य बने भोजन। तो ये जितना साधन जुटाया गया किसके लिए? भोजन बनाने के लिए ना। और जो साध्य है उसी को भूल गए भोजन। अब खाली चूल्हा और चक्की और लकड़ी और हल्दी और मसाला बटोर के रख दिए, तो इससे थोड़ी सिद्धि हुई। सिद्धि तो तब हुई जब उन सारे साधनों का उपयोग करके सुंदर व्यंजन बना करके उस साध्य को हम प्राप्त कर लें। तो ये नाभादास जी महाराज ये बड़ा सुंदर वर्गीकरण करते हैं और कहते हैं कि ये 17 पुराण साधन है और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य। 17 पुराणों को सुनकर तत्त पुराणों में बताए हुए धर्म को यथाशक्ति करके और उन धर्मों के आचरण से पवित्र होकर, पाप मुक्त होकर के अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण जो साध्य है वह हमारे जीवन में आ जाए। और श्रीमद् भागवत तो निष्काम भक्ति का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, ये करो तो इसका ये फल मिलेगा, धन के लिए ये करो, लक्ष्मी के लिए ये करो, पुत्र के लिए ये करो, सब पुराणों में भरा है। लेकिन भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिस पुराण में इस तरह की कोई बातें नहीं आती। लौकिक सांसारिक फल प्राप्ति की बात ही नहीं है। भागवत में तो बस एक बात होती है, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो। हाँ, एक जगह सुखदेव जी प्रारंभ में कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन वहां पर भी अकामः पहले ही कहा है, अकामः अकाम होकर। तो निष्काम भक्ति योग का वर्णन करने वाला भागवत ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत महापुराण साध्य है और बाकी 17 पुराण साधन है। इस तरह से वर्गीकरण करते हुए 18 पुराणों का श्री नाभादास जी महाराज ने स्मरण किया। साधन साध 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। साधन साध 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग पदम स्कंद विस्तारा। ब्रह्म विष्णु शिवलिंग पद्म स्कंद विस्तारा। वामन मीन बला है अग्निकूरम उदारा। वामन मीन बराह अग्निकूरम उदारा।
गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्म सर्व श्रवण शुचि गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण शुचि मार्कंडे ब्रह्मांड कथा नाना उपजय सुचि मार्कंडे ब्रह्मांड कथा नाना उपजय रुचि परम धर्म सी मुख कथित चतुश्लोकी निगम सत परम धर्म श्री मुख कथित चतुश्लोकी निगम सत साधन शास्त्र पुराण फल रूपी श्री भागवत साधन शास्त्र पुराण फल रूपी श्री भागवत फल रूपी श्री भागवत फल रूपी श्री भागवत साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी भागवत। 17 पुराण साधन है और उसका फल श्रीमद् भागवत है, क्योंकि इसमें परम धर्म का वर्णन किया गया और वो परम धर्म स्वयं भगवान के मुख से कहा गया। परम धर्म श्री मुख कथित चतुश्लोकी निगम सत। 4 श्लोकों में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को जो परम धर्म बताया है, अहमेवा समयवाग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था, सृष्टि बनने के बाद मैं ही हूँ, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूँगा, इत्यादि। ये परम धर्म जो भगवान ने बताया, इन कारणों से श्रीमद् भागवत महापुराण फल रूपी। और श्रीमद् भागवत का और भक्तमाल से बड़ा अद्भुत ऐक्य है। दूसरे शब्दों में कहो तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित भक्तमाल भागवत है, उसको भी भक्तमाल ही कहो, क्योंकि उसका नाम है भागवत कथा। भागवत कथा माने भगवान के भक्तों की कथा, और भक्तमाल का बोले भगवान के भक्तों की कथा। बता, दोनों का अर्थ एक ही है, और उसमें भी भक्तों का ही चरित्र, आदि अंत मध्य सर्वत्र भगवान के भक्तों का ही चरित्र। इसके बाद श्री नाभादास जी ने 18 स्मृतियों का स्मरण किया। स्मृतियां भी 18 हैं और पुराण भी 18 हैं। यद्यपि पुराण के बाद उप पुराण भी होते हैं, महापुराण, पुराण, उप पुराण, औप पुराण, लेकिन मुख्य रूप से 18 पुराण कहे जाते हैं। उसी प्रकार 18 स्मृतियां हैं मुख्य रूप से। स्मृतियां क्या हैं बोले, इसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। सामान्यतया धर्मशास्त्र का मतलब धर्म के जितने ग्रंथ हैं उनको धर्मशास्त्र लोग कह देते हैं। रामायण क्या है धर्मशास्त्र है, गीता क्या है धर्मशास्त्र है, लेकिन धर्मशास्त्र का मतलब होता है स्मृति। रामायण गीता भागवत को भी धर्मशास्त्र कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें भी धर्म की बात कही गई है। लेकिन ये धर्मशास्त्र शब्द मुख्य रूप से 18 स्मृतियों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि उन स्मृतियों में केवल धर्म का वर्णन। 18 स्मृतियां जो हैं उसमें कथा कहानी नहीं होती, उसमें और कोई मंत्र तंत्र का वर्णन नहीं होता कि ये करो तो ये फल मिले, ये करो तो ये फल मिले। 18 स्मृतियों में मूल रूप से धर्म का वर्णन है। धर्म क्या है बोले, मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में जो जो वो करेगा तो उसे कैसे करना है, इसका जो निरूपण है उसका नाम धर्म है। वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए, एक हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भोजन, वस्त्र, विश्राम, व्यापार, विवाह, संतान, इन सब विषयों को लेकर के जो शास्त्र का पक्ष है वो जो कहा जाता है उसी का नाम धर्मशास्त्र है। तो 18 स्मृतियां जो हैं वो धर्मशास्त्र हैं। उनमें इन्हीं सब विषयों का विवेचन है, क्या अशुद्ध है, क्या अपवित्र है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों का वर्णन। तो उन 18 स्मृतियों का स्मरण किया और उन स्मृतियों में सबसे पहले मनु स्मृति का स्मरण किया।
श्री नाभादास जी ने, मनुस्मृति अत्रेय वैष्णवी हारी तक यामी, सबसे पहले मनुस्मृति, क्योंकि उन 18 स्मृतियों में भी सबसे प्रधान मनुस्मृति है। और मनुस्मृति मनुष्यों के पूर्वज महाराज मनु के द्वारा बनाई गई है शास्त्र। तो 18 स्मृतियों का स्मरण किया, फिर राम जी के सचिव का स्मरण किया और श्री राम जी के मित्र वर्ग का भी, राम जी के जो जो मित्र हैं उन सब का स्मरण, और फिर नवनंद का स्मरण किया। नंद बाबा 9 भाई हैं, नंद, उपनंद, धरानंद, सदानंद, ये सब। तो नंद बाबा जो नवनंद हैं उनका भी स्मरण करके प्रणाम किया श्री नाभादास जी। क्यों बोले नंद जी साधारण नहीं है, जिनके घर सच्चिदानंद प्रकट हुए, उन नंद का भी चरण बंदन हो, तो नवनंद का चरण बंदन किया और फिर समस्त ब्रजवासियों का वंदन किया और प्रार्थना की कि ये ब्रजवासी जो भगवान के भक्त हैं इनके चरण रज को मैं प्राप्त करूं। तो श्री नाभा जी ने एक छप्पे में मधुमंगल इत्यादि जो भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, उन सब का स्मरण किया और 7 द्वीप में जितने भक्त हैं उन सब का स्मरण किया। सप्तद्वीप में दास जे ते मेरे सिरताज, 7 द्वीपों में जो भक्त हैं वो सब मेरे सिरताज हैं, मैं अपने सिर पर उन्हें धारण करता हूँ। और फिर जम्बू द्वीप, जिस द्वीप में हम लोग बैठे हैं, इस द्वीप के सभी भक्तों का स्मरण किया, श्वेत द्वीप के भक्तों का स्मरण किया और इसके पश्चात अष्टकुल नाग का स्मरण किया, ये भी भगवान के भक्त हैं। यहां तक अष्टकुल नाग तक जो पूर्व के भक्त हुए, जिनका पुराणों में शास्त्रों में वर्णन है, उन सब का स्मरण किया, सबको प्रणाम किया। किसी भी भक्त को श्री नाभादास जी ने नहीं छोड़ा, भले नाम न लिया हो, लेकिन एक साथ बोले 7 द्वीप में जितने भक्त हैं उनको मैं सबको प्रणाम करूं। अब 7 द्वीप में जितने हैं सबका स्मरण हो ही गया। तो किसी भी भक्त को छोड़ा नहीं, सभी भक्तों का स्मरण कर लिया नाभादास जी ने। यहां तक की जो भक्तमाल है ये पूर्वार्ध भक्तमाल है। अब इसके बाद यहां से उत्तरार्ध भक्तमाल शुरू होती है। ऐसे भक्तमाल ग्रंथ एक ही है मूल रूप से, लेकिन पूर्वार्ध उत्तरार्ध ये 2 खंड हम लोग, पूर्व के भक्तों का वर्णन है जो श्री नाभादास जी महाराज के अवतार काल के बहुत पूर्व पौराणिक काल के जो भक्त हैं उनका। और फिर जब उत्तरार्ध भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का, और इस कलयुग में जो महापुरुष हुए उन महापुरुष भक्तों का स्मरण नाभादास जी करते हैं। और इसमें भी सबसे पहले 4 संप्रदाय का स्मरण किया। ये 4 संप्रदाय जो वैष्णव के हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, ये 4 वैष्णव के संप्रदाय हैं। इसी को चतुस्संप्रदाय कहते हैं। और इसी 4 संप्रदाय के द्वारा ही भक्ति का रस, वेद वेदांत का रस जीवों तक पहुंचता है। जैसे गाय के शरीर में दुग्ध है, लेकिन उस रस को प्राप्त करने के लिए मार्ग 4 हैं। गाय के 4 थन होता है, उन्हीं 4 थनों से ही वो दुग्ध रस मिलेगा, 5वां नहीं होता। और उन 4 के जो निश्चित मार्ग हैं, जो छिद्र हैं, उसी छिद्र से वो रस आएगा। आप कहो हम नया छेद बना दें, उससे भी रस आ जाए, बोले तब दूध नहीं आएगा, खून आने लग जाएगा। इसलिए भक्ति का रस और वेदों का स्वारस्य इन्हीं 4 संप्रदाय के द्वारा जीव को प्राप्त होता है। इसलिए संप्रदाय की महिमा,
संप्रदाय से युक्त भक्ति ही कल्याणकारिणी होती है और उसी की महिमा का शास्त्रों में वर्णन है। संप्रदाय रहित भक्ति प्रामाणिक नहीं होती। कलयुग आएगा, घोर कलयुग आने पर सब लोग मनमुखी हो जाएंगे, वो बात अलग है। उसका संकेत भागवत के महात्म्य में पहले ही वेदव्यास जी रहा। नहि कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी कहते हैं जब कलयुग धीरे धीरे बढ़ेगा तो संप्रदाय के अनुकूल वैष्णवता नहीं दिखाई पड़े, मनमानी वैष्णवता होगी। अपने मन से मनमुखी सिद्धांत बना करके लोग अपने को वैष्णव कहेंगे और उसी को लोग वैष्णवता मान लेंगे। ये कलयुग का यह भी धर्म है। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा, ये कहकर भविष्य में होने वाले विकार का विचार किया है वेदव्यास जी ने। तो कहने का तात्पर्य कि भक्ति संप्रदायानुकूल हो, संप्रदाय सिद्धा हो और संप्रदाय के निश्चित मार्ग से प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो उसी का हम अनुसरण करें। इसीलिए 4 संप्रदाय का वर्णन किया और इन चारों संप्रदाय को स्थापित करने के लिए 4 महापुरुष आचार्य प्रकट हुए, अवतार लिया। श्री नाभादास जी कहते हैं जैसे भगवान ने 24 अवतार लिया, 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। चतुर्व्यूह माने भगवान के जो चतुर्व्यूह हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनको चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो जैसे भगवान 24 रूप धारण किए, उसी प्रकार भगवान के चतुर्व्यूह कलयुग में आचार्य के रूप में मानो प्रकट हुए। 4 आचार्य मूल रूप से, जिनके द्वारा संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ। संप्रदाय की और ये संप्रदाय निष्ठ भक्ति की आवश्यकता कलयुग के प्रारंभ में विशेष रूप से होती है। अन्य युगों में पूर्ण रूप से अंतःकरण शुद्ध रहने के कारण, वेदादि मार्ग में लोग निरत रहने के कारण सहज भक्ति प्राप्त करके भगवत तत्व का बोध प्राप्त कर लेते। लेकिन कलयुग आते आते जब उनमें कमियां आने लगती हैं तो भगवान कृपा करके 4 संप्रदाय को प्रकट करते हैं, जिससे इस संप्रदाय के पथ पर मार्ग पर चल करके वो कल्याण को प्राप्त कर ले, सरलता से और सहजता से। तो 4 संप्रदाय जो प्रकट किया, पहला संप्रदाय स्त्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब है, श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने श्री सीता जी। तो भगवान ने सर्वप्रथम श्री जी को